लेकिन एक दिन वो सुनता है किसके विषय में? यीशु के विषय में वो सुनता है, लेकिन एक दिन वो यीशु मसीह के विषय में सुनता है। मतलब एक दिन वो वचन सुनता है, खबर सुनता है कि एक यीशु मसीह है जो जीवन देता है, लहू को बंद करता है, कोड़ों को ठीक करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, अंधों को आंख देता है, लंगड़ों को चलाता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है, बीमारियों को अच्छा करता है। उसने सुना यीशु मसीह के विषय में। अगर मैं बोलूं तो उसने सुना सुसमाचार के विषय में, गुड न्यूज के विषय में, अच्छा खबर के विषय में। आज अगर आपके जीवन में ऐसा है तो आपको सुनना पड़ेगा परमेश्वर का वचन से। वचन ऐसा बताता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का। यस, उसने सुना, स्त्री ने सुना, अरे लिया एक यीशु मसीह है, वो जीवन देता है, वो चंगा करता है, वो छुटकारा देता है। चलो एक बार सहेली ने जाके बताया, लिया चलो पहुंचे यीशु मसीह है जो जीवन देता है, जो मुर्दों को जिला रहा है, अद्भुत काम करता है। उसने सुना, क्या किया उसने क्या किया? सुनने से क्या आया? विश्वास। नहीं, विश्वास आया। सुनने से क्या आया? विश्वास। सुनने से विश्वास आया। उसने यीशु मसीह के विषय में सुना, मतलब उसने एक अच्छा गुड न्यूज के विषय में सुना, सुसमाचार के विषय में सुना। वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर, तो वही वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। मतलब उसने यीशु के विषय में नहीं सुना खाली, लेकिन यीशु के साथ साथ में उसने वचन को भी सुना। आमीन। अगर आज आपके पास आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, आज आपको वचन सुनना चाहिए। अगर कि आपका जीवन में विश्वास है, उसके जीवन में क्या आया? विश्वास आया। और वो स्त्री जो घर से बाहर थी, जो परिस्थिति से बाहर थी, और वो क्या कहते हैं, शायद उसका फल नहीं था, वो उसमें चादर को लिया, और चादर लेने के बाद शायद वो बैठे गई थी, कैसे गई, ये कैसे गई, लेकिन वो गई, वो घिसटते गई, वो हेंटते गई, वो चलते गई, वो धीरे धीरे जाती है, फिर बैठती है, फिर जाती है। जब वो देखता है तो उसके पास हजारों भीड़ खड़े हैं। किसके पास? यीशु मसीह के पास में। किसके पास? जब वो भीड़ को देखता है, फिर वो नहीं बोलता नहीं आज मेरा काम नहीं बनेगा, कल वो नहीं बोलता है ऐसा। विश्वास करके आइए। भीड़ को देखता है, नहीं आज मेरा काम नहीं बनेगा, सोचता वो कल आएगा, वो कल भी आएगा तो यीशु मसीह को भीड़ ही पाएगा ना। ये भीड़ क्या है? ये भीड़ को आपको समस्या को थोड़ा सा साइड कीजिए, और वो समस्या को थोड़ा सा अलग कीजिए, और विश्वास में आइए, और यीशु मसीह के करीब आइए। अब यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। आमीन। उसने भीड़ को देखा, नहीं डरा। उसने भीड़ को देखा, नहीं बोला अरे ये तो इतना भीड़ है, मैं तो सोची थी अकेला होगा, शायद मिलने के लिए आया हूँ। हाँ? लेकिन उसने भीड़ को देखकर भी बोला, उसने भीड़ को देखकर निर्णय किया, ठीक है अगर मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगी, मैं उसके साथ बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं निर्णय करती हूँ, मैं उसका कपड़ा को छोड़ूंगा। आमीन। उससे क्या छुआ? सच में? पक्का? तो उसने क्या कुछ हुआ? उसने भीड़ को देखकर वो नहीं डराई, नहीं घबराई। अगर आज आपके पास ये जो भीड़ है, वो आपका समस्या है, आपका प्रॉब्लम है, आपका तकलीफ है, आपका दुख है, परिवार का समस्या, व्यक्तिगत का परिवार, पति का समस्या, बच्चों का समस्या, हो सकता है आपका घर में शायद कुछ परिस्थिति है, आज उसको साइड में रखिए और बोले आज मैं यीशु के भवन में आई हूँ, और आज मैं यीशु को छोड़कर जाऊंगी। आमीन। आमीन। आज मैं यीशु को छोड़कर जाऊंगी, आज मैं आशीष को लेकर जाऊंगा, आज मैं अपना चंगाई को, अपना छुटकारा को लेकर जाऊंगी। आप सोच के रखिए, विश्वास करके रखिए, और यीशु मसीह आपको छुएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। उसने लास्ट में छुआ ना, क्या हुआ? वो चंगी हो गई। वो क्या प्रार्थना करके आई थी? कि मैं उसका वास्ता को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाएगा। ठीक है ना, फिर से पढ़ेंगे लूका का मेरा 8 अध्याय का, फिर से हम लोग 44 पैदल शायद। समझ में आ रहा है ना? छोड़ दो, नहीं चलेगी सर। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका विधा के पीछे वे कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकती थी, और पीछे से आकर उसके वस्त्रों के आंचल को छुआ, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तुरंत उसका क्या हुआ?
मतलब उसका लहू चूते 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 आ रहा था। वो वचन बोल रहा है कि तुरंत उसका लहू बना। इसका मतलब जब वो घर से निकली तब से वो लहू टिप 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 लहू करते 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 पूरा लहू का पूरा लाइन बन गया था। जैसे यीशु मसीह के पास वो पहुंचा, वो क्या हुआ? लहू आपका समझ से पीछे 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 आया है, लेकिन आज आप उसे छुएगा और समझ से यहाँ रह जाएगा कि आप अकेले चले जाएंगे। Amen. आमीन। अब नहीं समझा, आपके साथ समस्या आया होगा, बीमारी आया होगा, यीशु के साथ में लहू, स्त्री के साथ में लहू चुके 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 गई, लेकिन जैसा यीशु मसीह के छुआ लहू बीमार क्या हो गया? बीमार रह गया। स्त्री क्या होगा? और एक चीज हुआ, पढ़ो फिर। इस पर यीशु ने कहा, मुझसे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? जब सब पुकारने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, पतरस और उसके चेलों ने कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिर पड़ी है। और तुझ पर गिर पड़ी रही है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। आमीन। अगर आज आप समस्या के बीच में भी अगर उसको छुएंगे, विश्वास करेंगे, तो कहेगा किसी ने मुझे छुआ। आमीन। और पढ़ते जाओ, तब क्या हुआ? क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। और जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, हाँ। तब कांपती हुई आई। बस बस क्या हो? स्त्री क्या कर रही थी? उससे पहले क्या कर रही थी वो? कांपती हुई, कांपती हुई, पक्का वचन से वैसे सही लिखा है तो क्या होते आई? उसने क्या मांगा था? वचन नहीं, क्या मांगा था? अपने मन में क्या मांगी थी वो? संगति मांगी थी। अभी क्या कर रही है? वो कांप रही है। अब लोग पढ़िए यशायाह का 10:27, पुराना नियम यशायाह का 10:27। मैं कुछ प्रकाशन को बता रहा हूँ। यशायाह का 10:27। यशायाह का 10:27। उस समय ऐसा होगा कि उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। आमीन। हम लोग को कुछ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इनका उठो। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या विश्वास के आने से क्या होता है। उसने स्त्री ने क्या प्रार्थना करके आ रही थी? चंगा होने के लिए। और कोई प्रार्थना कर रही थी? ऐसा कोई प्रार्थना, कुछ अलग अलग घर भी चाहिए, पति भी चाहिए, बच्चा चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसा कुछ प्रार्थना कर रहा था? क्या प्रार्थना कर रहा था? चंगी हो जाएंगे। तो ये चंगाई की प्रार्थना करते करते क्या किसके पास आ रहा है? अब यीशु को मालूम चल गया कि कोई इसके करीब आ रहा है। यीशु को अपना मालूम चल गया कि कोई आ रहा है। तो जैसे उसने यीशु के कपड़ा को छुआ तो क्या हो गया? उसका लहू बहना। सिंपल भाषा में उसका समस्या खत्म हो गया। और वो अभी हमने क्या पढ़ा? अभिषेक के कारण से क्या हो गया? जुआ। सुनिए, मान लीजिए मैं यीशु हूँ, मान लीजिए वो स्त्री है, उसने मेरा कपड़ा को छू, जैसे उसने छुआ उसके जीवन में अभिषेक चला गया। क्या चला गया? और अभिषेक ने क्या कर दिया? उसका जुआ को, उसका बीमार को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। ठीक हो गया ना? लेकिन अभिषेक कहाँ निकला? अभिषेक उसके जीवन में रह गया। आप नहीं समझ रहे। मेरे जीवन से सामर्थ निकलेगा, उसका दिमाग को ठीक करेगा नहीं करेगा, लेकिन सामर्थ वहीं पे रहेगा। मतलब क्या कहना चाहता हूँ, जो विश्वास से आता है परमेश्वर उसको एक्स्ट्रा देता है। आमीन। वो स्त्री चंगी मांगने आई थी, लेकिन उसको अभिषेक भी दे दिया। वो खाली हो गया ना। मेरे जीवन से क्या निकला? मतलब सिंपल भाषा में मेरे शरीर से क्या निकला? अभिषेक निकला। उसने अभिषेक मांगा था? सच में? तो क्यों दिया था? विश्वास से जो आता है उसको एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब फोकट में मिलता है। जो आप नहीं मांगेंगे उसको भी देगा यीशु। अगर आप विश्वास से आएंगे तो आपने जो नहीं मांगा है उसको भी क्या करेगा? कैसे मालूम चलेगा? वो अभिषेक दिया। वो क्या करते आ रही थी?
वो क्या का साइन है? वो अभिषेक का साइन है। आमीन। वो सामर्थ का साइन है। वो सामर्थ उसको दे दिया। किसको दे दिया? यीशु मसीह ने अपना सामर्थ स्त्री को दे दिया। आमीन। यीशु मसीह ने अपना सामर्थ किसको दे दिया? इसका मतलब आप अगर आप विश्वास के साथ में आएंगे, आप विश्वास के साथ में आएंगे तो आपको यीशु मसीह एक्स्ट्रा देगा। एक्स्ट्रा को हिंदी में क्या बोलता है? कुछ ज्यादा देगा। आमीन। आपको क्या देगा? क्या विश्वास करते हैं? पक्का? सच में? और आज आप विश्वास से आए हैं तो यीशु मसीह आपको ज्यादा देगा। कितना देगा? 5 रोटी को 2 मछली कितना कितना लोग खिलाया? 5,000। कितना बचा? 12 टोकरी एक्स्ट्रा बच गया ना, ज्यादा बच गया ना। खा के भी क्या हो गया? किसके लिए बच गया? चेलों के लिए ना। 12 टोकरी चेलों के लिए ना। वो लोग बहुत भूखमारी वाला था। जब भी देखो खाना ना, वो लोग आदत हो गया था। यीशु सेवा खत्म, खाना खाएगा नहीं खाएगा, वो लोग को एक्स्ट्रा मिल गया। हालेलुया। मेरा मतलब क्या है? मतलब अगर आज विश्वास से आप आएंगे तो आपको यीशु मसीह क्या देगा? ज्यादा देगा। क्या देगा? पक्का देगा। तो सच में बोलिए यीशु मसीह की जय, यीशु राजा की जय। वो स्त्री उसके यीशु मसीह के पास में गई, संगे तो पाई के साथ में क्या पाया? अभिषेक भी पाया, सामर्थ्य भी पाया। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास के साथ में आते हैं तो यीशु मसीह आपको अभिषेक भी देगा। आमीन। आपको सामर्थ्य भी देगा। आमीन। सामर्थ्य किस लिए? कानूनी के लिए नहीं, रोने के लिए नहीं। उस सामर्थ्य में खड़ा होके शैतान को डांटने के लिए, बीमार को डांटने के लिए, वो समस्या को डांटने के लिए, वो जो डाइन बक्सी का पूजा करता है उसको डांटने के लिए, जो डाइन बक्सी करता है ना, उस समस्या को भर के अगर समस्या भर गए उसको बोलेंगे तो ऐसे मर जाए तो मर जाएगा। हाँ, वो सामर्थ्य, वो शक्ति में, वो यीशु मसीह का सामर्थ्य में वो पावर है। हालेलुया। यीशु मसीह का सामर्थ्य में वो शक्ति है। अगर आप उसका सामर्थ्य को पाते हैं और आप अपने समस्या को, बीमारी को अगर आप उस सामर्थ्य से लड़ाई करेंगे तो समस्या क्या हो जाएगा? आमीन। समझ में आया? हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। ठीक है, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। उससे पहले हम लोग प्रार्थना